गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सुनील कुमार मौर्य। जैसा कि डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे और एक छोटा सा हिस्सा उसका हम लोग पढ़े थे। आज जो है हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन जो पढ़े थे उसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। जैसा कि पीछे हमने आपको बताया था कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था ज़्यादातर कांग्रेसी नेताओं ने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन गांधी जी का जो उस समय जो अडिग स्वभाव था, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस हमारी बात नहीं मानती है तो हम जो है कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर देंगे। मजबूरीवश या दुविधापूर्ण स्थिति में कांग्रेस ने जो है क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन को एक्सेप्ट किया। अब देखिए इसके बाद क्या घटना घटती है। 1 अगस्त 1942 का दिन है। 1 अगस्त 1942, 1 अगस्त 1942। स्थान कहाँ है? आनंद भवन, आनंद भवन इलाहाबाद। आनंद भवन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। और यहीं पर जो है बैठक होती है किस चीज़ की, या कार्यक्रम है कह लीजिए, कार्यक्रम है किस चीज़ का, बाल गंगाधर तिलक की बरसी का। बाल गंगाधर तिलक की बरसी का। जैसा कि हम लोग पहले पढ़े भी हैं, 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु होती है, जिस दिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के प्रारंभ या शुरुआती दिन में ही किसकी मृत्यु हो गई थी, तो बाल गंगाधर तिलक की। तो इसी में जो है 1 अगस्त 1942 को क्या था, आनंद भवन इलाहाबाद में बाल गंगाधर तिलक की यहाँ पे वर्सी है। और यहीं पर जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि महत्वपूर्ण कोटेशन है, उन्होंने कहा कि अगली बार हो सकता है कि हम लोग फिर दोबारा न मिले, क्योंकि हम लोग जो है जिस तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं वह जो है द्विधारी है। एक हम पर वार कर सकती है, एक अंग्रेजों पर। अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन में जाने से पहले जवाहरलाल नेहरू का क्या कथन था कि हो सकता है कि अगली बार हम लोग न मिल सकें। क्योंकि हम जिस तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं, हम जिस तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं वह द्विधारी है। एक से हम घायल हो सकते हैं और एक से अंग्रेज। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि भाई
हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन में तो जा रहे हैं। 1 अगस्त 1942 का कार्यक्रम में कहते हैं कि हो सकता है कि अगली बार हम लोगों को मुलाकात न हो, क्योंकि हम लोग जिस तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं या जिस आंदोलन को छेड़ने जा रहे हैं वह क्या है, द्विधारी है। उसमें दोनों तरफ धार है। एक धार जो है हमें भी घायल कर सकती है और एक धार अंग्रेजों को। ठीक है, अब आगे देखते हैं फिर एक कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ता है भारत छोड़ो आंदोलन का। 7 अगस्त 1942 का दिन है। कब है? 7 अगस्त 1942। स्थान है ग्वालियर टैंक। ग्वालियर टैंक, बम्बई। ग्वालियर टैंक, बम्बई। और अध्यक्ष हैं अबुल कलाम आज़ाद। यहीं पर जो है इसी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने, यहाँ पे जो कांग्रेस की बैठक हुई, कांग्रेस बैठक निकली, इसी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप लिखा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रारूप लिखा और अध्यक्ष जो है अबुल कलाम आज़ाद जी को सौंपा। और अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद को सौंपा। और तय हुआ कि 8 अगस्त 1942 को कि 8 अगस्त 1942 को इसे गांधी जी पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए महत्वपूर्ण डेट है। 7 अगस्त 1942 कांग्रेस की बैठक होती है। कहाँ पे? ग्वालियर टैंक, बम्बई में। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अबुल कलाम आज़ाद साहब की है। और यहाँ पे जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था या प्रारूप किसने तैयार किया था, लिखा किसने था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। और इन्होंने क्या किया? जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप को लिखा, ड्राफ्ट को बनाया और किसको सौंपा? अबुल कलाम आज़ाद साहब को सौंपा। और यह तय हुआ कि 8 अगस्त 1942 को इस प्रारूप को, इस ड्राफ्ट को कौन पढ़ेगा? गांधी जी। अब देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो है प्रारूप किसने लिखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने पढ़ा था? तो गांधी जी ने। और भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने। अब आगे हम लोग देखते हैं। ये तय हुआ कि 8 अगस्त 1942 को गांधी जी पढ़ेंगे इस प्रारूप को। अब होता है 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का उद्घोष किया।
भारत छोड़ो आंदोलन का उद्घोष किया भारत छोड़ो आंदोलन का उद्घोष किया और अपने जीवन का सबसे लंबा भाषण दिया। सबसे लंबा मतलब 70 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट, 70 मिनट सबसे लंबा भाषण दिया। ठीक है भाई, उस बैठक में तय हुआ था कि 8 अगस्त से को गांधी जी पढ़ेंगे। तो 8 अगस्त 1942 में गांधी जी ने क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन का जय घोष किया या उद्घोष किया और अपने जीवन का सबसे लंबा भाषण मतलब 70 मिनट का भाषण गांधी जी ने यहीं पे दिया। अगर कहीं पूछता है कि किस आंदोलन में गांधी जी ने अपने जीवन का सबसे लंबा भाषण दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अब देखिए यहाँ पे गांधी जी अपने भाषण में कहते क्या हैं। यहाँ पे गांधी जी ने कहा, महत्वपूर्ण भाषण के महत्वपूर्ण अंश हैं उनके। गांधी जी ने कहा कि हमने कांग्रेस का साथ देने का वादा किया है। कांग्रेस का साथ देने का वादा किया है। कांग्रेस या तो कार्य करेगी या मर जाएगी। कांग्रेस या तो कार्य करेगी या मर जाएगी। अर्थात गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया। करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो का नारा दिया। देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का उद्घोष किया और कहते क्या है, उस भाषण का महत्वपूर्ण अंश है। उसमें गांधी जी कहते हैं कि भाई कांग्रेस से हमने कांग्रेस का क्या किया है, साथ देने का वायदा किया है। अब कांग्रेस क्या करेगी, या तो कार्य करेगी या मर जाएगी। अर्थात गांधी जी ने किसका नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया। ये पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी का एक महत्वपूर्ण नारा क्या था, करो या मरो। या ये पूछ सकता है करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से आप कह सकते हैं गांधी जी जो हमेशा अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे, कहीं न कहीं यहाँ पे हिंसा के मार्ग पर या हिंसा का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। अब आगे देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण भाषण के अंश इसमें। अपने भाषण में गांधी जी ने कहा, अपने भाषण में गांधी जी ने निम्न निर्देश दिए। उसमें पहला था, उन्होंने कहा कि छात्र कॉलेज तभी छोड़ो, छात्र कॉलेज या विद्यालय
तभी छोड़ें, तभी छोड़ें जब वे अंतिम लड़ाई तक या अंतिम समय तक, जब वे अंतिम समय तक साथ निभाने का वादा करें, साथ निभाने का वादा करें। मैंने क्या कहा, गांधी जी के महत्वपूर्ण भाषणों में एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह था, गांधी जी ने कहा अगर जो स्टूडेंट जो है भारत छोड़ो आंदोलन में आना चाहे तो स्वागत है, लेकिन ये भी रहे कि ऐसा ना हो कि बीच में वो छोड़ करके चले जाएं, तभी आवे जब अंतिम समय तक भारत छोड़ो की अंतिम लड़ाई तक जो है साथ में रहें। और उन्होंने दूसरी चीज़ कहा कि सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें, बल्कि कांग्रेस के प्रति निष्ठा व्यक्त कर दें, गांधी जी ने क्या कहा कि भाई कांग्रेस जो सरकारी कर्मचारी हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग नौकरी छोड़ करके इस आंदोलन में आ जाएं, वो क्या करें, नौकरी न छोड़ें, नौकरी में रहें, लेकिन क्या करें, कांग्रेस के प्रति कह दें कि हमारी निष्ठा है। और तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ था, उन्होंने राजे महाराजों से कहा, राजा महाराजा से कहा कि वे भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार कर लें, ठीक है। ये गांधी जी के महत्वपूर्ण अंश थे कि करो मरो या मरो का नारा दिया। और भाषण में के उनके कुछ अंश और हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी या स्टूडेंट तभी विद्यालय छोड़ें जब अंतिम लड़ाई तक रहें, अंतिम समय तक रहें, सरकारी नौकरी लोग न छोड़ें बल्कि कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त कर दें। और उन्होंने कहा कि जो राजा महाराजा लोग हैं क्या करें, भारतीय जनता जो है उसकी प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लें, उसके साथ देने का वादा स्वीकार कर लें। ये सब जो है गांधी जी के महत्वपूर्ण भाषण के अंश हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और गांधी जी का जो 70 मिनट का या सबसे लंबा भाषण था जीवन का, अब इसी भाषण को सुन करके पट्टाभी सीतारमैया ने, ऐसे लिख लीजिए, गांधी के इस भाषण को सुनकर कांग्रेसी नेता पट्टाभी सीतारमैया ने कहा कि महत्वपूर्ण कोटेशन है ये गांधी जी और पट्टाभी सीतारमैया का। आज गांधी जी ऐसे लग रहे थे जैसे जमीन पर कोई देवता। आज तो गांधी जी ऐसे लग रहे थे आज तो गांधी जी ऐसे लग रहे थे जैसे कि जमीन पर कोई देवता है।
ये जो है महत्वपूर्ण कोटेशन है। 70 मिनट का भाषण गांधी जी का, जो उनके जीवन का सबसे लंबा भाषण था। इसको जो है उस पट्टाभी सीतारमैया, जो कांग्रेस के नेता हैं, महत्वपूर्ण नेता, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन्होंने क्या कहा कि आज तो भाषण देते वक्त गांधी जी ऐसे लग रहे थे कि जैसे जो है जमीन पर क्या है, कोई देवता आ गया हो। अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की एक प्रकार से शुरुआत हो गई। अंग्रेजों को पता लगा कि गांधी जी के नेतृत्व में क्या हुआ है, नेतृत्व में नहीं, गांधी जी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी है। अब अंग्रेजों ने क्या किया, इस आंदोलन के लिए अंग्रेजों ने जो है भारत छोड़ो, पहले हेडिंग डाल दीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन के विरुद्ध अंग्रेजों की प्रतिक्रिया, ठीक है, अंग्रेजों की क्या प्रतिक्रिया होती है। अब देखिए, अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत छोड़ो आंदोलन का जब बिगुल बज चुका तो अंग्रेजों को पता चला, तो उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया, बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, ऑपरेशन जीरो हावर की घोषणा। ऑपरेशन जीरो हावर की घोषणा, ठीक है। ये पूछा जाएगा ऑपरेशन जीरो हावर किससे संबंधित है, तो किससे है, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ऑपरेशन जीरो हावर किससे संबंधित है, पहले पूछा जा चुका है, इसको जानते रहिए। और अंग्रेजों ने इसको शुरू किया था, और इसमें था क्या, इसमें यह था कि भारत के समस्त नेताओं को, नेताओं को जो जहां कहीं भी हो, जो जहां कहीं भी हो, उन्हें 8 अगस्त 1942 8 अगस्त 1942 रात 8 बजे से 9 अगस्त 1942 सुबह 5 बजे तक गिरफ्तार कर लिया जाए। ठीक है, महत्वपूर्ण चीज थी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। अंग्रेजों ने पहली प्रतिक्रिया दी कि क्या शुरू किया, ऑपरेशन जीरो हावर। ऑपरेशन जीरो हावर अगर पूछे किससे संबंधित, भारत छोड़ो आंदोलन क्या था कि अंग्रेजों ने कहा, अंग्रेज प्रशासन ने कहा या ब्रिटिश प्रशासन ने कहा कि भारत के समस्त नेताओं को जो जहां भी हो, उनको 8 अगस्त 1942 रात 8 बजे से 9 अगस्त 1942 सुबह 5 बजे तक उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। अब देखेंगे इसका परिणाम क्या होता है कि भारत के जितने नेता थे जहां थे उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, बहुत लंबा जो है टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। तो आगे का जो है टॉपिक, आगे का जो इसका पार्ट छूटेगा, इसके बारे में कल पढ़ते हैं। धन्यवाद।